अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलीफ रहा। तेलंगाना में क्या सियासी हवा बदल रही है? क्या कांग्रेस के कदम बहक रहे हैं? मतलब वो कह कुछ रही है और कर कुछ रही है। क्या तेलंगाना में कम्युनल वायलेंस का खतरा बढ़ गया है? क्या अगले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के लिए तेलंगाना बनेगा उसका नया गढ़? क्या केसीआर फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे? एक और सवाल कि क्या तेलंगाना में लगातार बढ़ रही बीजेपी फिर दो पार्टियों के दरमियान लड़ाई का फायदा उठाकर लोकसभा इलेक्शन में आगे निकलेगी? और एक वायरल अवामी सवाल, क्या कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हाथ मिलाएगी? आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ बिजनेस डील की। राहुल गांधी ने अपनी तकरीरों में अडानी पर खूब इल्जाम लगाए। उन्होंने अडानी और मोदी को एक दूसरे का करीबी दोस्त और एक ही सिक्के के दो रुख बताया और कहा कि ये दोनों मिलकर मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन लोगों को हैरत उस वक्त हुई जब यही अडानी ग्रुप के साथ तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डील की। भाई और बहनों, अडानी जी और मोदी जी एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। तेलंगाना के अलग अलग बिजनेस में गौतम अडानी 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। खुद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इस डील को दावोस में साइन किया। इसको लेकर गौतम अडानी ने कहा कि तेलंगाना की नई कांग्रेस सरकार काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। कांग्रेस सरकार के पास कई प्लान्ड पॉलिसीज हैं जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही हैं। बीआरएस ने इसको लेकर कांग्रेस पर तनकीद की और इसे कांग्रेस की हिपोक्रेसी करार दिया। इसी तरह बात करते हैं उस सवाल की कि क्या कांग्रेस के कहने और करने में फर्क है? क्या उसके कदम बहक रहे हैं या फिर क्या कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है खुद कांग्रेस के लीडर्स उसके खिलाफ जा रहे हैं? दरअसल जहां कांग्रेस ने अयोध्या प्रोग्राम से दूर रहने का फैसला किया, वहीं तेलंगाना के कुछ कांग्रेसी एमएलए और मिनिस्टर्स ने 22 जनवरी को राम मंदिर जाकर पूजा की। तेलंगाना कांग्रेस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की पूजा के दौरान की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई। हालांकि कांग्रेस लीडरों के राम मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने के पीछे कांग्रेस पार्टी के उस रुख को वाज़ेह करना था कि अयोध्या के राम मंदिर अभिषेक से उसकी गैर हाजिरी इस यकीन पर मुबनी थी कि अयोध्या राम मंदिर के प्रोग्राम को लेकर सियासत की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की तरफ कि तेलंगाना में फिर से कम्युनल वायलेंस का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि हालिया वाकयात इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। संगारेड्डी के दौलताबाद में पेश आए कम्युनल टेंशन का वाकया, नारायणपेट के कोसगी शहर में भी शरपसंदों के बढ़ते हौसले के बाद पेश आया कम्युनल टेंशन का वाकया भी काफी अहम है, जिसमें नारे लगाते जुलूस ने मस्जिद के बाहर इश्तियाल अंगेज नारे लगाए और हालात को खराब करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साबिका बीआरएस हुकूमत के दौर में दावा किया गया था कि उसने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना भर में अमन और अमान को कायम कर रखा था और कम्युनल टेंशन के वाकयात पर लगाम लगाई थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उस सवाल की बात करते हैं कि क्या केसीआर तेलंगाना में वापसी करते हुए दोबारा सीएम बनेंगे। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने दावा किया कि तेलंगाना में उनकी बीआरएस पार्टी की मकबूलियत में कमी नहीं हुई है। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में बीआरएस की वोट शेयरिंग में कोई फर्क नहीं आया। कांग्रेस के मुकाबले उसे सिर्फ 1.85% ही वोट्स कम मिले हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने केसीआर पर पूरा भरोसा जताया है। केसीआर की मकबूलियत कम नहीं हुई है, वो फिर से तेलंगाना के सीएम बनेंगे। केटीआर ने बड़ा दावा यह भी किया कि कांग्रेस ने तेलंगाना की आवाम को गुमराह करके इख्तिदार हासिल किया। अगर रेवंत रेड्डी और नरेंद्र मोदी रियासत और मरकज में इख्तिदार में आए तो ये सब सोशल मीडिया की चालाकी से इस्तेमाल की वजह से हुआ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या तेलंगाना में होने वाले अगले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी दो पार्टियों यानी बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान टकराव का फायदा उठाएगी। तेलंगाना लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के लिए क्यों इतना अहम है, ये सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाली सियासी पार्टी रही तो वो बीजेपी है।
जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत दर्ज की, तो वही तेलंगाना में अपनी 4 सीटों को डबल करके 8 कर दिया और इसका वोट शेयरिंग भी 14% के करीब पहुंचा है। सियासी माहिरीन के मुताबिक बीजेपी को तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान शदीद मुकाबले के सबब ये फायदा हासिल हुआ है और ऐसा ही रहा तो उसे लोकसभा इलेक्शन में भी फायदा मिल सकता है। गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 20% वोट के साथ 4 सीटें आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद और सिकंदराबाद पर जीत मिली थी। उसे ध्यान में रखते हुए अगर 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन को देखें तो तेलंगाना में बीजेपी को मजीद सीटें मिल सकती हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो लोग तब से पूछ रहे हैं जब मजलिस के फ्लोर लीडर ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की कि क्या वाकई कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हाथ मिलाएगी। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम के साथ तनाज़ात को हल करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना की सियासत में ये सवाल काफ़ी मौज़ूए बहस बन रहे हैं। दरअसल गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी लंदन में मौजूद थे और वहां उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में मुसनदी प्रोजेक्ट को लेकर सबसे अच्छे मॉडल को सेलेक्ट करने के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद दोनों ने लंदन में एक साथ टेम्स रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के मॉडल को देखा और समझा था। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा दी। कांग्रेस के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शदीद इख्तलाफात की खबरों के दरमियान अकबरुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी की इस मुलाकात को रियासत में बड़ी सियासी तब्दीली के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिर सियासी गलियारों में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि क्या कांग्रेस एमआईएम के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ये मुलाकात भी इस जानिब इशारा है, हालांकि दोनों तरफ से भी कोई लीडर इस बारे में तबसरा नहीं कर रहा। लेकिन मारूफ वेब पोर्टल नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए इनवाइट करने के इम्कानात से भी इनकार नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि कांग्रेस और एमआईएम के दरमियान बढ़ती नज़दीकियों की चर्चा तब शुरू हुई जब रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने दिसंबर में हुकूमत बनाने के बाद असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया था। सीएम ने लंदन दौरे से पहले हैदराबाद के पुराने शहर की तरक्की पर एमआईएम एमएलएस के साथ एक खुसूसी मीटिंग भी की। वेब पोर्टल के मुताबिक कांग्रेस से जुड़े चंद लीडर्स इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस लीडरों के एक ग्रुप ने पार्टी हाईकमान से कहा है कि एमआईएम को इंडिया अलायंस में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर में दीगर मकामात पर भी लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी वोट्स मजबूत होंगे। एमआईएम के साथ रिश्ते बेहतर करने और उसे अपने साथ मिलाने में कांग्रेस हुकूमत के अपने ज्यादा फायदे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के पास असेंबली में 64 सीटें हैं, जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी 60 यानी 60 के फिगर से सिर्फ 4 सीटें ज़्यादा है। अगर एमआईएम को कांग्रेस अपने साथ मिला लेती है तो रेवंत रेड्डी की हुकूमत को मजबूती मिलेगी। अपोजिशन की जानिब से कांग्रेस हुकूमत गिराए जाने के इम्कानात को लेकर भी तशवीश है, जो एमआईएम के साथ आने पर दूर हो सकती है। हालांकि कांग्रेस में एक ऐसा ग्रुप भी है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के रिश्तों में बेहतरी नहीं चाहता और ना ही अलायंस चाहता है। आपको याद दिला दे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के दोस्ताना रिश्तों में दरार उस वक्त आई थी जब साल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल भेज दिया गया था और उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी और रियासत के सीएम थे किरण कुमार रेड्डी। राहुल गांधी ने इस वक्त एमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम लगाया था, लेकिन ये बात और है कि कांग्रेस के उस वक्त के सीएम किरण कुमार रेड्डी आज बीजेपी में है। बहरहाल तेलंगाना की सियासत में उठ रहे इन चंद सवालों को हमने आपके सामने रखा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं जांच पड़ताल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।